हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है आपका मेरी इस जो हिस्ट्री की क्लास है इसमें। तो आई होप भैया आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना। तो चलिए सबसे पहले हम है ना कल किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे थे भाई, हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ रहे थे जिसमें हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, किसके बारे में भाई? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से हमने क्या क्या पढ़ा था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसका शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से कब तक भाई? 1317 तक माना जाता है। ठीक है, 1296 से 1317 तक इसका शासनकाल माना जाता है। इसके नाम क्या क्या थे भाई? इसके नाम देखो, अली गुरशासप, कल मैं करा चुकी। अली गुरशासप था, यामीन उल खिलाफत, यामीन उल खिलाफत, और क्या क्या थे? द्वितीय सिकंदर, जो इम्पोर्टेंट है, द्वितीय सिकंदर। फिर उसके बाद इसके और क्या नाम थे? सिकंदर एसानी, सिकंदर एशानी। ठीक है, ये इसके नाम थे भाई। ठीक है, क्या क्या नाम थे? अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? 1296 से 1317 तक इसका शासनकाल माना जाता है। इसके नाम अली गुरशासप, यामीन उल खिलाफत, द्वितीय सिकंदर। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछ ले कि द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। फिर उसके बाद है सिकंदर एसानी, ये इसका नाम था। ठीक है, और जनता का चरवाहा, अपने युग का अरस्तु, ये सब इसके नाम थे। ठीक है, जनता का चरवाहा, ये सब इसके नाम थे। अपने युग का अरस्तु, विश्व के सुल्तानों का सुल्तान, ये सब इसके नाम थे भाई, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे। ठीक है, फिर उसके बाद इसने क्या किया था? धर्म और राजनीति को अलग किया था। धर्म और राजनीति है उसको अलग किया था भाई, इसके द्वारा किया गया था। ठीक है, पहला शासक था, पहला शासक जिसने भाई दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, दक्षिण भारत पर भी आक्रमण करने वाला ये पहला शासक था। ठीक है, मैं इसको साफ कर रही हूँ ताकि आपको यहाँ पे मैं लिखूँ तब आपको दिक्कत ना हो, अच्छे से दिख सके। फिर उसके बाद और क्या किया भाई? इसने धर्म और राजनीति को अलग किया और दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, दक्षिण भारत पर आक्रमण किया फर्स्ट टाइम। और क्या किया भाई? इसने पहला शासक जिसने भूमापन शुरू किया, भूमापन, भूमापन भी भाई इसी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, दो थी, कौन सी प्रथा थी भाई? विश्वा प्रथा और मशाहत प्रथा, विश्वा प्रथा और मशाहत प्रथा। ठीक है, ये दो प्रथाएं चलाई गई थी। फिर इसके बाद क्या है? पहला शासक जिसने गढ़ी कर, भाई जो ये कर हैं वो लगाए, गढ़ी कर और चराई कर। तो ये कल मैं बता चुकी, आपको एक बार आपको रिवीजन के लिए बता रही हूँ। गढ़ी कर और चराई कर शुरू किए। और क्या क्या भाई? एकता प्रथा को समाप्त किया, इसके द्वारा एकता प्रथा समाप्त की गई, एकता प्रथा समाप्त की गई। ठीक है, और क्या किया भाई? इसने 4 निर्माण कराए थे। तो चलिए देखते हैं 4 निर्माण इसके द्वारा कौन कौन से कराए गए थे। चार निर्माण कराए, 4 निर्माण कौन कौन से कराए थे? 4 निर्माण। हौज खास, हौज खास कराया था, हजार खंबा महल, हजार खंबा महल, और क्या क्या कराया था इसके द्वारा? सितून महल, ये इसके द्वारा बनवाए गए थे भाई, ध्यान रखना। ठीक है, और क्या करवाया था? सीरी का किला, सीरी का किला, और क्या क्या करवाए थे? अलई मीनार, अलई मीनार, और क्या करवाया था इसने निर्माण? अलई दरवाजा। ठीक है, अलई दरवाजा का निर्माण भी भाई इसी के द्वारा करवाया गया था।
तो देखो सबसे पहले आता है किसने क्या क्या करवाए। इसके द्वारा जो 4 निर्माण कराए गए थे वो कौन कौन से थे। वो थे हौज खास, हजार खंबा महल, सितून महल, सीरी का महल, अलई दरवाजा और अलई खवाज दरवाजा। अलई मीनार भी इसी के द्वारा बनाई गई थी और जो दरवाजा है वो भी इसके द्वारा बनाया गया था और 4 निर्माण कराए थे। ठीक है, और क्या क्या था भाई। 4 निर्माण नहीं भाई, सॉरी 4 निर्माण नहीं, ये निर्माण कराए गए थे इसके द्वारा, खाली ये लिख लेना। ठीक है, फिर और क्या क्या है। जो बाजार को कंट्रोल करने को जाना गया, मतलब जो मूल्य नियंत्रण प्रणाली है ना, मूल्य नियंत्रण प्रणाली है वो इसी के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, बाजार को नियंत्रण के लिए ये जाना जाता था। फिर ये क्या आता है, फिर उसके बाद चलो एक बार मैं साफ कर देती हूँ फिर ताकि आपको अच्छे से दिख सके। इसके बाद इसने क्या किया भाई, दीवान ए विरासत, दीवान ए विजारत जो वित्त विभाग है वो शुरू किया। क्या किया, वित्त विभाग, दीवान ए विजारत वित्त विभाग स्टार्ट किया। फिर उसके बाद इसने क्या किया भाई, और इसके द्वारा जो दीवान ए रिसालत है, दीवान ए रिसालत वो शुरू किया गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, विदेश विभाग, जिसे हम क्या बोलते हैं, विदेश विभाग। ठीक है, और क्या किया गया भाई, इसी के भाई फर्स्ट टाइम जो कोहिनूर हीरा था, कोहिनूर इसी के हाथ लगा था फर्स्ट टाइम, कोहिनूर हीरा हाथ लगा इसके फर्स्ट टाइम। ठीक है, आप ये इम्पोर्टेंट नोट्स बना के चलना, आपको इससे बाहर नहीं मिलेंगे भाई, अच्छा कंटेंट है आपके लिए। और क्या बनाया था भाई इसने, जो दीवान ए मुस्तवराज, जो दीवान ए मुस्तवराज था वो किसने बनाया था भाई, जो राजस्व के लिए फेमस था वो इसी का था। और क्या क्या थे, और सर्वाधिक जो मंगोल आक्रमण थे ना, मंगोल आक्रमण वो इसी के यहाँ हुए थे, सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए इसके काल में। ठीक है, मंगोल आक्रमण हुए। और क्या क्या हुआ भाई, जो इसका दरबारी कवि था, दरबारी कवि कौन था इसका, मलिक काफूर। कौन था, मलिक काफूर, जिसको हम क्या बोलते हैं, 1000 दिनारी भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, क्योंकि 1000 दिनारी में इसको खरीदा गया था। ठीक है, 1000 दिनारी, ठीक है, इसको खरीदा गया था। फिर उसके बाद अगला है सर्वाधिक मंगोल आक्रमण भाई दरबारी कवि था। और अमीर खुसरो सबसे ज्यादा समय तक इसके दरबार में रहा था। जो अमीर खुसरो था, खुसरो सबसे ज्यादा समय तक यहाँ रहा था इसके दरबार में, सबसे ज्यादा समय तक, ज्यादा समय। ठीक है, क्या रहा था, अमीर खुसरो जब से ज्यादा समय तक रहा था, ये भी लिख लो, तक रहा। फिर उसके बाद क्या आता है, अमीर खुसरो को क्या क्या बोला जाता है, तोता ए हिंद, तोता ए हिंद। और क्या है, तबला, तोता ए हिंद, तबला, सितार वादक। और क्या बोला जाता है, कव्वाली का जनक। क्या बोला जाता है, कव्वाली का जनक, ये सब इसको बोला जाता है भाई। ठीक है, और क्या है, इससे जो अमीर खुसरो के द्वारा जो बुक लिखी गई है वो क्या है, खजाइनुकुल फुतू, खजाइनुल फुतू जो बुक है भाई वो लिखी गई है इसके द्वारा, खजाइनुल फुतू। और क्या है, जो आखिरी शासक था ना इसका, आखिरी शासक वो कौन था, वो किसे माना जाता है भाई, आखिरी शासक है मुबारक शाह खिलजी। कौन था भाई,
आखिर में क्या हो गया, मुबारक हो गया। मुबारक शाह खिलजी आखिरी शासक था। और इसका मित्र कौन था, खुसरो खां, जो भारत का शासक था। जो मुबारक शाह खिलजी था वो क्या था भाई, वो लड़कियों के कपड़े पहनकर दरबार में आता था। लड़कियों के कपड़े पहनता था। ठीक है, इससे ये पॉइंट याद रखना कि लड़कियों के कपड़े पहनता था। और इसका मित्र कौन था भाई, इसका मित्र मुबारक शाह का मित्र था खुसरो खां, जो भारत का शासक था। खुसरो खां जो भारत का शासक था, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद भाई हम जो कल तुगलक वंश है, तुगलक वंश उसको स्टार्ट कर देंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई ना तो नीचे कमेंट, लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। तो और अगर फ्री नोट्स चाहिए, फ्री नोट्स तो भाई मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है 8168056294, इस पर कमेंट कर लेना। ठीक है, इस पर व्हाट्सअप कर लेना। सिर्फ हेलो का मैसेज भेजना है, हेलो मैम, इससे आगे कुछ नहीं। आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। फ्री नोट्स हैं, सिर्फ 1 वीक तक ही फ्री हैं, उसके बाद नहीं दूंगी भाई। अभी तो फ्री है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम के लिए फिर पेमेंट करना होगा आपको। ठीक है, तो भाई आज की वीडियो में आई होप आपको ये पसंद आया होगा, जो खिलजी वंश है जिसमें हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कल भी पढ़ रहे थे और आज भी पढ़ रहे हैं। आज हमने कंप्लीट कर लिया। तो चलिए ठीक है भाई, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर से बोल रही हूँ भाई, फ्री नोट्स के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे कर लेना और इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना और अपने नोट्स बना लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।